हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में जो होने वाली है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि इस बार मैंने संस्कृत का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूँ। ठीक है ना। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आप लोग को एक निर्देश बताना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग का जो संस्कृत का एग्ज़ाम होगा वह 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। इसमें आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 50 क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और 50 जो होंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसको आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं। तो ये हो गया आपको लिखित वाले 50, और 50 नंबर आपका जो होगा OMR सीट आपको दिया जाएगा। उस पर आप लोग को 50 मार्क बनाना है। ठीक है ना। देखिए, तो OMR सीट जो आप लोग भरिएगा, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा भी कटकुट नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। या उसमें व्हाइटनर का यूज़ भी नहीं करना है, न ब्लेड का यूज़ करना है, न नाखून का यूज़ करना है। ठीक है ना। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका OMR सीट रिजेक्ट हो जाएगा। तो हो सकता है खुदा न खास्ते आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है छात्रों। तो इन बातों पे आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और ध्यान देने के साथ साथ कड़ी मेहनत भी करना है। ठीक है ना। कहा गया है दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां, ठीक है ना, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, जो इम्तिहान से डरता है उसे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है, और जो लड़ता है उनके चरणों में सारा जहां होता है। ठीक है ना। तो इसलिए छात्रों, इन बातों पे ध्यान देना है आप लोगों को। और देखिए, आज जो मैंने लेके आया हूँ यह 100 मार्क्स का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आज लेके आया हूँ। उसमें आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में छात्रों 50 मार्क्स का ही ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को उतना आसानी होगी। ठीक है ना। चलते हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है छात्रों, विद्या दिग्माय में किन वर्णों की संधि हुई है? ठीक है ना। तो इसमें छात्रों हुई है आ जोर ओ। ये आ जोर ओ मिलके जो आ बनता है, उन्हीं का क्या हुआ है? वर्ण की संधि हुई है। ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों, किसमें वर्णों के मेल से विकार होता जो है वह क्या होता है? तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है ना। चलते हम लोग छात्रों क्वेश्चन नंबर 3 पे, संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? तो उसका होगा संस्कृतस्य लेखिका। क्या होगा? संस्कृतस्य लेखिका। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, वैदिकं च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद हो जाएगा छात्रों डी, वैदिक युगम। क्या होगा? वैदिक युगम। यह जो देख रहे हैं हॉलंत है यह। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से देखिए, संस्कृत में कितने कारक हैं? तो संस्कृत में छात्रों कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? तो सप्तमी विभक्ति में छात्रों अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 छात्रों इस प्रकार से, दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? देखिए, हिंदी के क्लास में मैंने आप लोग को उपसर्ग और प्रत्यय अच्छा से समझा दिया था। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है ना, और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे उपसर्ग आ गया तो यह पहले लगेगा। तो दुर्योधन में उपसर्ग क्या होगा? तो देखिए, पहले जो लगता है तो उसमें क्या हो जाएगा? दुर। क्या हो जाएगा? दुर। ठीक है ना। बालहि पद पद का मूल रूप क्या है? तो बाले पद का मूल रूप है छात्रों बाल। क्या हो जाएगा? बाल हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 छात्रों इस प्रकार से देखिए, दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो दात्री शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है छात्रों दाता। क्या होता है? दाता। ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन, चौर किस लकार का रूप है? चौर छात्रों किस प्रकार का रूप है? किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है। किसका है? लोट लकार का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, आप लोग ध्यान से देखिएगा, द्रक्षति किस धातु का रूप है? तो द्रक्षति छात्रों
पश्च धातु का रूप है। किसका रूप है? पश्च धातु का रूप है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पहले हम बता दिए प्रत्यय आप लोग को बाद में लगता है, जिसमें प्रत्यय का नाम पूछ रहा है तो ये इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो सानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भूकत्वा, भू जोर कत्वा में कौन सा अव्यय बनेगा? ठीक है ना, तो उसमें कौन सा अव्यय बनेगा? तो भूत्वा बनेगा। क्या बनेगा? भूत्वा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 छात्रों इस प्रकार से देखिए, धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ठीक है ना, तो इसमें ठोक है। क्या है? ठोक है। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अजा होगा। क्या होगा? अजा होगा। 16 नंबर, यथा नद स्यंदमाना समुद्र मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो यह किस उपनिषद से संकलित है छात्रों? कठोर उपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 छात्रों इस प्रकार से देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन 17 है, अनिर्तम पद का पर्याय निम्न में से कौन सा है? अनिर्तम का पर्याय इसमें से कौन सा है? सत्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्यम हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 छात्रों इस प्रकार से है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 छात्रों, वेदाहमेतंग महानतम इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसमें कौन सा पद होगा छात्रों? पुरुषम होगा। क्या होगा? पुरुषम होगा। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया छात्रों? तो यह हो जाएगा पाटलिपुत्र को। किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र को। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है इस प्रकार से, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन, पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? तो उसका अन्य नाम छात्रों क्या है? पटना। क्या नाम है? अन्य पटना। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था? तो किसके शासन काल में छात्रों अत्यंत समृद्ध था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे, अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? तो यह किस दोष का निरूपण किया गया है छात्रों? तो यह हो जाएगा सही आलस्य। किसका? आलस्य का। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है इस प्रकार से देखिए, सजातीनांग दृष्टवा के न धावंती जंतवः इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यहाँ जो खाली स्थान देख रहे हैं वहाँ पे कौन सा शब्द बढ़ाएगा? ठीक है ना। तो देखिए छात्रों कौन सा शब्द हो जाएगा इसका सही? सुखम हो जाएगा। क्या होगा? सुखम होगा। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? ठीक है ना। जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? तो इसमें क्या कर रहे थे छात्रों? परस्परालाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? परस्परालाप करते, मतलब आपसी में वो लोग क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन 26 है, तुष्णी कथन न तिष्ठ था किसका कथन है? ठीक है ना। तो यह किसका कथन है छात्रों? यह हो जाएगा आपको चौथे आलसी का। किसका है? चौथे आलसी का। ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? तो दर्शन शास्त्र में छात्रों किसकी रुचि थी? मैत्रेय की। किसकी? मैत्रेय की। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 28 नंबर छात्रों, अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसमें कितने हैं? 5। कितने? 5। ठीक है ना। निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? 29 नंबर क्वेश्चन, तो इसका है मधुरा विजयम। क्या है? मधुरा विजयम। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है छात्रों इस प्रकार से देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप नड़ाई की रानी का नाम क्या था? कंप नड़ाई की रानी का नाम क्या था? तो इसका क्या नाम था? गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन, सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है छात्रों इस प्रकार से, किम जोर तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो इससे कौन सा अव्यय बनेगा? कुतः अव्यय बनेगा। क्या बनेगा? कुतः। ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन, कर्नियम पद में कौन सा प्रत्यय है? कर्नियम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से देखिए, धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? ठीक
ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप क्या होगा, धावेत हो जाएगा, क्या होगा, धावेत, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, भूपेत शब्द का रूप किसके समान चलेगा, तो किसके समान चलेगा, मुनि के समान चलेगा, किसके समान चलेगा, मुनि के समान। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 छात्रों इस प्रकार से देखिए, किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है, तो किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है, अधर्म में नहीं है, किस में नहीं है, अधर्म में नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 छात्रों इस प्रकार से, कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो किस पद से सप्तमी विभक्ति हुई है छात्रों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सप्तमेधिकरणे, क्या होगा, सप्तमेधिकरणे, ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, तो किसमें नहीं है, लंबोदर में अव्ययी भाव नहीं समास नहीं है, यानी कि शरीरम, निर्बाधम, प्रतिदिनम, इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40, किसमें विग्रह होता है, देखिए तो विग्रह छात्रों समास में होता है, ठीक है ना, किसमें होता है, समास में विग्रह होता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41, पाठेस्मिन किस संधि का उदाहरण है, तो पाठेस्मिन छात्रों की संधि का उदाहरण है, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण, किसका, विसर्ग संधि का। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, गति जोर इति की संधि क्या होगी, गति जोर इति की संधि क्या होगी, तो गतिरीति होगी, क्या होगी, गतिरीति होगी। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या होगा, चौजोर इति, क्या होगा, चौजोर इति, ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन छात्रों, 44 नंबर क्वेश्चन, किस संधि में विसर्ग से विकार परिवर्तन होता है, तो किससे, तो विसर्ग संधि से, किससे, विसर्ग संधि से। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधान किस समास में होते हैं छात्रों, द्वंद्व समास में, जिसका कहने का मतलब उभय पद का मतलब होता है जिसका दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है, तो करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है छात्रों, साधकतम कर्णम, क्या होगा, साधकतम कर्णम, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे, भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है, तो भारत महिमा पाठ छात्रों कहाँ से उद्धृत है, तो यह पुराण से उद्धृत है, कहाँ से उद्धृत है, पुराण से उद्धृत है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे, ठीक है ना। भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है छात्रों, तो यह कहाँ से हो जाएगा आपको, 47 नंबर, अभी जस्ट हम बता दिए, पुराण से, कहाँ से, पुराण से, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर छात्रों क्वेश्चन इसका है, आपगा का अर्थ क्या है, आपगा का अर्थ है छात्रों नदी, क्या होगा, आपगा का अर्थ नदी होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, धर्म जाति प्रभेदई इहंग डाइस वहंत वसंती रिक्ति, रिक्त स्थान को उचित उचित करना है, मतलब पद से भरना है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, 49 नंबर का हो जाएगा आपको सी नंबर, एकत्व भावम, क्या होगा, एकत्व भावम, क्या हो जाएगा, एकत्व भावम, सी नंबर, ठीक है ना, एकत्व भावम। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन छात्रों देखिए इस प्रकार से है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छात्रों, देखिए कि शांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत हैं, ठीक है ना। तो यह किस संस्कार के अंतर्गत है छात्रों, शैक्षणिक संस्कार, किस संस्कार के अंतर्गत, शैक्षणिक संस्कार, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 छात्रों इस प्रकार देखिए, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो गुरु गृह में करते थे, कहाँ करते थे, गुरु गृह में करते थे। चलते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन, किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है, तो किसका मुख्य कर्म गोदान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशांत का, किसका, केशांत का, ठीक है ना। 53 नंबर, किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है, शैशव के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, शैशव के अंतर्गत, ठीक है ना। अगला चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 इस प्रकार, कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है, तो कौन करता है अविश्वासी पर विश्वास, तब मूर्ख, कौन, मूर्ख। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, तो किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, स्त्री की, किसकी, स्त्री की, ठीक है ना। 56 नंबर, शिक्षिका में कौन सी स्त्री पढ़ते हैं, तो शिक्षिका में कौन सी स्त्री पढ़ते हैं, टाप, कौन सी, टाप। चलते हैं हम लोग 57 नंबर, दीर्घ जोड़ तरफ से कौन सा पद बना है, तो इससे कौन सा पद बना है, दीर्घतम, कौन सा पद बना है, दीर्घतम, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 छात्रों इस प्रकार से, बालानांग गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा होगा,
तो इसमें कौन सा उपयुक्त पद होगा छात्रों? 58 नंबर क्वेश्चन, 58 का छात्रों सही आंसर हो जाएगा आपका ए केसाम। कौन होगा? केसाम, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 छात्रों इस प्रकार से, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है वृथा अव्यय का अर्थ है। वृथा अव्यय का क्या अर्थ है छात्रों? बेकार। वृथा मतलब बेकार, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पद में तल प्रत्यय है? तो किस पद में तल प्रत्यय है छात्रों? तो जनता। किस में हो जाएगा? जनता, ठीक है ना। 61 नंबर क्वेश्चन, हसन में कौन सा प्रत्यय है? तो हसन में छात्रों क्षत्रिय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रिय प्रत्यय है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है कृष्यति में कौन सी धातु है? तो कृष्यति में छात्रों कौन सी धातु है? तो क्री धातु है। क्री, कौन सी धातु? क्री धातु है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 इस प्रकार से, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन आप लोग के छात्रों आता है तो आप लोग कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ सुझाव आप लोग लिखते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप ही के सुझाव से या आप ही के कमेंट से मुझे और मोटिवेशनल, ठीक है ना, जागृति उत्पन्न होती है और मुझे, ठीक है ना, आप लोग को पढ़ाने का इच्छा जागृति होती है। तो इसलिए आपका कमेंट ही मेरा क्या है? एनर्जी है, ठीक है। आपका कमेंट ही क्या है? मेरा एनर्जी है। तो इसलिए छात्रों आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका एक वचन में कौन सा हो जाएगा? पतिना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पतिना हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 64। किस पद में अव उपसर्ग है? तो पहले बता दें, उपसर्ग पहले लगता है तो किस पद में अव है? अवरोध, देखिए अवरोध हो जाएगा। क्या होगा? अवरोध, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 छात्र इस प्रकार से, पृथक या अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? पृथक या अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? तो इसमें किस कारक का प्रयोग हो जाएगा छात्रों? तो इसमें अपादान हो जाएगा। पृथक मतलब अलग होता है, ठीक है ना, अपादान से कहा गया ना, तो उसमें अपादान हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः के योग में छात्रों कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, अहं त्वा पश्यामि वाक्य के त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यह हो जाएगा छात्रों कर्मणि तृतीया। क्या हो जाएगा? कर्मणि द्वितीय होगा, सॉरी कर्मणि द्वितीय, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे। महादेव में कौन सा समास है? तो कर्मधार है। महादेव में कौन सा समास है? कर्मधार है समास, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है धार्म च अर्थ च काम च का समस्त पद निम्न में कौन सा है? तो निम्न में से उसका समस्त पद कौन सा है छात्रों? ठीक है ना, धर्म धर्मार्थ काम, धर्मार्थ काम, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन 70 है खेल खेलन रतम में कौन सा समास है? खेल न रतम में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कौन सा समास? अव्ययी भाव, ठीक है ना। किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो इसमें कौन सा पद में स्वर संधि नहीं है? तो 71 नंबर का सही हो जाएगा निश्चितम। क्या होगा? निश्चितम। किन वर्णों के मेल से य बनता है? तो य किन वर्णों के मेल से छात्रों बनता है? ई जोड़ अ मिलके य बनता है। ई जोड़ अ मिलके, हर्षी ई जोड़ अ मिलके क्या बनता है? य बनता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 74। 74 नंबर क्वेश्चन है भिखन टोला देखने के लिए कौन आए? भिखन टोला देखने के लिए कौन आए? तो कौन आए थे? शिक्षक, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन है छात्रों लक्ष्मी संप्रति किसे प्राप्त होती है? तो लक्ष्मी संप्रति किसे प्राप्त होती है? 75 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा उद्यमी को। किसको? उद्यमी को। 76 नंबर क्वेश्चन, अर्थाभाव का अर्थ क्या है? तो अर्थाभाव का अर्थ है छात्रों धनाभाव। क्या हो जाएगा? धनाभाव। 77 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का परिवार था आपको शिव का उपासक। किसका? शिव का। मूल शंकर को विराजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो मूल शंकर को विराजानंद के दर्शन हुए थे छात्रों मथुरा में। कहाँ हुए थे? मथुरा में, ठीक है ना। चलते हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? तो इसका कब हुआ था उदय? तो यह होता है पत्नी की मृत्यु के बाद। कब होता है? पत्नी के मृत्यु के बाद। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 छात्रों इस प्रकार से, देखिए ध्यान दीजिए, रामायण के अयोध्या कांड के संकलित पाठ निम्न में कौन सा है? रामायण के अयोध्या कांड के संकलित पाठ निम्न से कौन सा है? तो मंदाकिनी वर्णनम। क्या होगा? मंदाकिनी वर्णनम। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 81, दान किसको देना चाहिए? तो दान किसको देना चाहिए? गरीब को। किसको? गरीब को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 82,
महु मत्थापयामी किसका कथन है? तो इस किसका कथन हो जाएगा छात्रों? बाघ का। त्वामा महुत्थापयामी किसका कथन है? तो बाघ का। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है, व्याघ्रपथी कथा पाठ में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ छात्रों? अर्जुन के लिए। किसके लिए? अर्जुन के लिए। महत्रांग भिक्षा याचे किसका कथन है? तो यह छात्रों किसका कथन था? कर्ण का। किसका? कर्ण का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉरी यह था क्वेश्चन आपका 83 नंबर में आप लोग क्या मारे हैं? व्याघ्रपथी कथा पाठ में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो यह कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था छात्रों? 83 नंबर अर्जुन के लिए। किसके लिए? अर्जुन के लिए। ठीक है ना। 84 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, महत्रा भिक्षा याचे किसका कथन है? तो यह छात्रों किसका कथन है? 84 शक्र का। किसका? शक्र का। ठीक है ना। त्वमा मोत्थायामी किस पद किसका कथन है? ठीक है ना। इसका आप लोग क्या मारे हैं? 82 नंबर में छात्रों हो जाएगा बाघ का। किसका? बाघ का। ठीक है ना। 84 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, सर्प जिह्वा के समान चंचल क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? राजलक्ष्मी। क्या होगा? राजलक्ष्मी। 86 नंबर क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो कर्ण भारत से। कहाँ से? कर्ण भारत से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 छात्रों इस प्रकार, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नहीं नष्ट होता है? तो उसका क्या नहीं नष्ट होता है? तो गुण नहीं नष्ट होता है। असहिष्णुता से कौन जन्म देता है? असहिष्णुता से छात्रों कौन जन्म देता है? द्वेष। कौन जन्म देता है? द्वेष। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे। देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो यह किसका काम है छात्रों? तो यह है संयुक्त राष्ट्र संघ का। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। योग दर्शन के प्रवर्तक थे। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। ठीक है ना। चलते हम लोग 51 में, आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो आचार्य चरक की रचना छात्रों कौन सी है? चरक संहिता है। कौन सी? चरक संहिता। किस शब्द में ईप पढ़ते हैं? ईप। ईप इसको पढ़ेंगे, डीप नहीं पढ़ेंगे। ईप प्रत्यय है। तो इस कौन से शब्द में ईप प्रत्यय है? तो यह हो जाएगा छात्रों विदुषी। विदुषी। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93। गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन, अंशु जोर मतु से कौन सा पद बनेगा? तो कौन सा पद बनेगा? अंशुमान। क्या बनेगा? अंशुमान। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 95 कितिन कितिन प्रत्यय किस पद में है? तो यह किस पद में है छात्रों? तो यह है आपको, देखिए कितिन प्रत्यय किस पद में है? तो यह हो जाएगा आपको गति में। किस में? गति में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 छात्रों इस प्रकार से है। देखिए अप अतपत किस धातु का रूप है? अतपत किस धातु का रूप है? तो यह छात्रों तप धातु का। किसका? तप धातु का। निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या? उपसर्ग पहले लगता है, बता दिए। तो निष्काम में उपसर्ग क्या है? तो क्या हो जाएगा छात्रों? आप लोग भी कमेंट में बताते रहेगा। तो इसका निस हो जाएगा। क्या होगा? निस। चलते हम लोग 98 नंबर। परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परितः के योग में छात्रों कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, नंग समास का पहला पद क्या होता है? नंग समास का पहला पद क्या होता है? नकारात्मक होता है। ठीक है ना। छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आचार्य पिंगल। कहा गया छात्रों, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। कहा गया है कि जब हारने की बारी आए तो तुमसे कोई कहा था, ठीक है ना, कि तुम इसे यह काम नहीं हो पाएगा, इसलिए तुमको वो से बोले तो उसको तुमको अमल करना है और उस पर क्या करना है? खरा उतरना है। आई होप छात्रों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी छात्रों नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र बंधु बांधवों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय।